सबसे पहले चीज़ों को समझो। न्यूज़ जो आती है वो कहीं ना कहीं निवेश या निवेश को निकालने के लिए आती है, या अच्छी जानकारी देने के लिए आती है, या कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिससे आपको लगे बहुत कुछ अच्छा हो गया जी, पर वैसा होता है जी। गिरावट बिल्कुल नहीं देखनी है। सोचो कि इतने आसानी से अगर कुछ चीज़ हो तो हम तो करोड़पति हैं। एक महान व्यक्ति ने ये कहा था कि कंपनी जो है सबसे युद्ध की एक ऐसी चिंगारी है, अगर बुझ गई तो ठीक, अगर जल गई तो कहीं ना कहीं इससे ही बात बिगड़ सकती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे नेटवर्क 18 के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री की ग्रुप की एक कंपनी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आपको पता है इंडस्ट्री, जिसका जियो प्लेटफॉर्म भी आता है, अब उसका IPO भी आने वाला है। उस ग्रुप की एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है करीब करीब मैं आपको बताऊं 20 न्यूज़ चैनल चलाती है और करीब करीब 18 भाषाओं में वर्क करती है। और बहुत कुछ है इस कंपनी के बारे में समझने के लिए, सुनने के लिए और आगे की दृष्टि को समझने के लिए। तो इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। और इस कंपनी ने काफ़ी निवेशकों को माला माल भी किया है और काफ़ी निवेशकों को बर्बाद भी किया है। उस स्थितियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे युद्ध की। तीसरी बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी का 74 रुपये का टारगेट आ गया है, वो नीति को भी समझ लेंगे। और टारगेट तो चलो भैया सब देते ही जाते हैं, अगर टारगेट बताने से वो चीज़ें हासिल हो जाएं या वो हो जाएं, हम उससे बहुत अमीर हो जाएं, ऐसा कभी बाजार में नहीं होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊँगा। काफ़ी लोग चाहे मुझे निगेटिव कमेंट करें, अलग अलग चीज़ें बताएं, और मैंने कल भी आपको कहा था कि मेरी जो दृष्टि है वो मैं अलग रखना चाहता हूं, क्योंकि उससे मुझे कुछ आगे अच्छा हासिल होता है, अच्छी चीज़ें दिखती हैं और वो एक सच्चाई की तौर पर दिखती है, और वही मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो कुछ लोग उसे समझते नहीं, और कुछ लोग ना बचकानी हरकतों से कमेंट करते हैं। देखो, तो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कमेंट करते रहेंगे ऐसे ऐसे, कुछ बाज़ार में कमाएंगे नहीं, उलझते रहेंगे, उससे उनका ही फ्यूचर ख़राब होगा। और जो नीतियों को समझेगा, समय पर अपने प्रॉफिट की और चीज़ों को समझेगा, वो आगे बढ़ेगा। जब 23 रुपये का शेयर पटेल इंजीनियरिंग का था, तब मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी। अब सर्च कर लेना क्या क्या चीज़ें समझाई थी। 35 के लेवल को पार कर गया आज। मोरपैन की भी देख लेना स्थितियाँ, सुजलॉन की भी देख लेना। वोडाफोन आइडिया के बारे में कल मैंने आपको बताया था, है ना, कि क्या हमें वेट करना है, क्या चीज़ें हैं। दूसरा, कल मैंने आपको बताया था ओला की दृष्टि, कि ओला जो न्यूज़ कल निकल कर आई वाकई बहुत लाजवाब है, पर इससे हमें आगे तेज़ी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ छुपी हुई है जो इसके अंदर तेज़ी लाएगी, वो आएगा बाद में। देखो, ये आप क्लिप देख लो थोड़ी सी, और इस क्लिप से आपको समझ में आएगा कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं क्या वो फल दे रही है या नहीं दे रही है, तो आपको ही पता है। अब ये क्लिप पढ़ो और उसमें मैंने क्या आपको समझाया और क्या आज ओला में हुआ है। तो कंपनी ने बहुत अलग ढंग से अपनी स्थितियों को बताया। पर ये जो चीज़ें होती हैं भैया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इससे तो तेज़ी जो थी वो चलो आ गई, इससे और तेज़ी नहीं देखनी है। इससे क्या देखना है, ओला को अपनी बैटरी जो बना रही है उसके लिए BIS की मंजूरी मिली है। देख लिया, वैसे ही हो गया ना। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा हो, पर वो तो जल्दी हो गया। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझने का तरीका आना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको JSW इंफ्रा में समझाया था, 25 रुपये शेयर भागा, 26 रुपये करीब। कल मैंने आपको वेदांता तो कल समझाया, पर वो पुरानी विधियों के साथ समझाया, तो आगे तो नहीं गया। बहुत कुछ नीतियाँ हैं जिसे आप इस चैनल से हासिल कर सकते हैं, पर कुछ लोग डायरेक्ट सुनते हैं। डायरेक्ट वाली चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ समझने की विधि है, और जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा, है ना। तो वैसे वैसे बाज़ार में होना ना होना वो तो आगे की मर्जी है, पर हमें देखने की दृष्टि क्यों होती है। सबसे पहले चीज़ों को समझो। न्यूज़ जो आती है वो कहीं ना कहीं
निवेश या निवेश को निकालने के लिए आती है, या अच्छी जानकारी देने के लिए आती है, या कुछ ऐसी न्यूज आती है जिससे आपको लगे बहुत कुछ अच्छा हो गया जी, पर वैसा होता नहीं, या कुछ बहुत बेकार हो गया पर वैसा होता नहीं। तो सबसे पहला अध्ययन आप कर लो सिक्स सेंस, साइकोलॉजी को बढ़ाने का। और जब आप साइकोलॉजी को अपनी बढ़ाकर चलोगे, दूसरों की नज़रों को पहचानोगे, दूसरों की हरकतों को पहचानोगे, बाजार की न्यूज को पहचानोगे, रणनीति को पहचानोगे, तो एक ऐसा माइंड आपका डेवलप होगा जो आपको शेयर बाजार के हर तरीके से आपको बचाकर चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सुजलोन एनर्जी को लूंगा। सुजलोन एनर्जी के अंदर सब कुछ तो अच्छा है ना भैया, सब कुछ सुजलोन का बेहतरीन है, पर उसके बावजूद भी उस लेवल को नहीं पहुंचा जो पहले पहुंच गया था, और उससे ज़्यादा सेल और प्रॉफिट कर रहा है, तब भी नहीं पहुंचा। तो कुछ तो बात होती होगी कि जिससे हमें समझने के मौके मिलते हैं। सोचो कि सुजलोन आज बहुत अच्छी सेल कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, पर एक ही लेवल पर अटका पड़ा है। जब भी क्वार्टर 4 आना होता है या क्वार्टर 1 आना होता है या कुछ भी आना होता है, इसका रिजल्ट उससे पहले तेज़ी दिखाता है, पर रिजल्ट के बाद नहीं दिखाता है। बीच बीच में कोई न्यूज आती है, वो इफेक्ट डाल देती है। पर आपको समझना है कि सुजलोन की दृष्टि 2030 की है, क्योंकि वहाँ 500 गीगावाट के लक्ष्य नवकरणीय ऊर्जा के हैं। कुछ चीज़ों को आपको उस हिसाब से भी देखकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि जो पहले भाग रहा है उसे पकड़ लूँ, जो गिर रहा है उससे निकल जाऊँ, ये चीज़ों के साथ रहोगे भैया आप एक कहानी समझो। मैंने आपको पहले भी कहा था, सुजलोन एनर्जी के शेयर खरीदें, लक्ष्य 74 रुपये का है। किसी एनालाइज करने वाले ने ये बताया। देखो सर, जिन्होंने भी बताया उन्होंने एक रूपरेखा देखी कि कंपनी के पास क्या क्या चीज़ है, इसके हिसाब से उन्होंने बताया। समझो, बताने वाले इसके 80 के भी टारगेट दे रहे थे, 82 के भी दे रहे थे, वो हो गया हासिल। तो जब कोई विश्लेषक अपने द्वारा कुछ चीज़ें बताता है तो उसको आपको समझना है। जो उसने टारगेट दिए उसको ना समझो आप। अगर किसी विश्लेषक के द्वारा अपने टारगेट को समझा, आप हासिल नहीं कर पाओगे कुछ। क्यों? क्योंकि वो टारगेट तो होंगे नहीं, होंगे तो फिर वो सालों बाद होंगे या महीनों बाद होंगे। आप उसे कल लेकर बैठ जाओगे, उसकी पोजीशन से आप बना लोगे और देखोगे बहुत कुछ अच्छा हो गया। नहीं, कल को कोई कह देगा कि 80 में जाएगा, कोई कह देगा 20 में जाएगा, आप उस हिसाब से चल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। टारगेट बताने वाले कुछ और भी कहते हैं, उसको आपको समझना है। सुजलोन भारत के पवन ऊर्जा उद्योग में अग्रणी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 21 गीगावाट से अधिक है। जो कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा है, वो भी पवन टरबाइन में। वार्षिक पवन ऊर्जा परियोजना में इसकी अनुमानित हिस्सेदारी 40% है। वार्षिक पवन ऊर्जा परियोजना क्या होती है कि देश के अंदर जो भी परियोजना की जा रही है, साल में 40% तो सुजलोन ही काम कर रहा है उसमें। कितनी बड़ी बात है ना। तो ये आपको समझना है। सुजलोन ने एक नई रणनीति चलाई थी 2.0 के तहत, जिसके अंदर ये अब पवन ऊर्जा के तहत नहीं, इससे आगे बढ़कर नवकरणीय ऊर्जा की और संभावना, जिस तरीके से बैटरी ऊर्जा स्टोरेज की तरफ इसके लिए दिमाग लगाया था, उस हिसाब से ये जो 74 रुपये के टारगेट आए हैं वो बताए हैं। और यही सारी चीज़ इससे पहले जो 80 के टारगेट, 75 के टारगेट दिए गए हैं, उन्होंने भी यही सब बताया है। कुछ नया है? कुछ भी नया है नहीं है। इन उपलब्धियों को आपको समझना है। इससे आपको कल परसों तेजी गिरावट बिल्कुल नहीं देखनी है। सोचो कि इतने आसानी से अगर कुछ चीज़ हो तो हम तो करोड़पति हैं। एक महान व्यक्ति ने ये कहा था कि कंपनी के शेयर प्राइस को मत देखो, कंपनी के लॉस प्रॉफिट, कंपनी के काम काज करने के तरीके, किस चीज़ पर वो काम कर रही है, विस्तार कर रही है नहीं कर रही है, उसको देखो। और न्यूज़ जो आ रही है उसकी साइकोलॉजी को समझो। अब वो व्यक्ति मैं हूँ, मैं महान नहीं, मैं बता रहा हूँ वो व्यक्ति मैं हूँ, मैं ही बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको समझना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने चीज़ें समझाई है। अमेरिका ईरान युद्ध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई नई रणनीति आ रही हैं, एक फेस बातचीत का हो गया है, उससे अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उस हिसाब से बाज़ार में उथल पुथल हो रही है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भैया बातचीत अगले सप्ताह फिर से शुरू होगी। तो यानी कि ये 60 दिन, कल भी बताया था, आज भी समझ लें। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब तक कि ईरान अपने परमाणु जो वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस स्थल का निरीक्षण मतलब कि देख रेख
कि भाई अमेरिका जाकर देखे या किसी के द्वारा दिखाए कि हाँ इसके पास वो चीज़ है या नहीं है, उसके पहले ये कुछ भी चीज़ें समाप्त होने वाली नहीं है। तो परमाणु जो चीज़ है सबसे युद्ध की एक ऐसी चिंगारी है, अगर बुझ गई तो ठीक, अगर जल गई तो कहीं ना कहीं इससे ही बात बिगड़ सकती है। तो वार्ता जब तक हो रही है तब तक निष्कर्ष तक आपको नहीं पहुंचना है। सबसे पहली बात आपको ये समझकर चलनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 एक ऐसी कंपनी है जो भारत के अंदर सबसे बड़े न्यूज़ चैनल प्रसारण करती है, जिसके अंदर न्यूज़ 18 आता है, CNBC आवाज़ आता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी आते हैं। और मनी कंट्रोल भी किसके अंडर में आता है, इसके अंदर आता है। देखो सर, शेयर बाज़ार की अच्छी नॉलेज देना और शेयर बाज़ार के अंदर जो न्यूज़ आ रही है या अलग अलग चीज़ें आ रही है मनी कंट्रोल के द्वारा आपको देखने को मिलती है, या CNBC आवाज़ के द्वारा। तो वो किसके चैनल हैं? वो नेटवर्क 18 के चैनल हैं। तो जब तक शेयर बाज़ार रहेगा तब तक कि ये काम चलता रहेगा। देखो सर, जितना ज़्यादा कोई नॉलेज को खोजता है, सोचो, बिना सोचे समझे निवेश करना वो तो मूर्खता है। पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो न्यूज़ के द्वारा या गूगल के द्वारा या अन्य कार्यों के द्वारा कुछ नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उस चीज़ पर दाव लगाते हैं, समझ रहे, किसी के कहने पे नहीं, अपने द्वारा। और ये जो शेयर बाज़ार की न्यूज़ है बहुत अलग तरीके से कौन बताता है? CNBC आवाज़, मनी कंट्रोल। तो जब तक के शेयर बाजार रहेगा तब तक के तो ये चैनल रहेंगे। तो वो कवर करती है नेटवर्क 18 कंपनी ने। अभी तक के मैं आपको बताऊं कोई भी स्प्लिट बोनस नहीं किया है। कंपनी का शेयर 2024 में करीब 120-21 रुपए तक भी पहुंच गया था, उसके बाद से निरंतर गिर रहा है। तो कितने लोग कितने लेवल पर फंसे हैं, सबसे पहले ये समझो। अब फंसे वही हैं जो तेजी को देखकर घुसते हैं। समझदार व्यक्ति हमेशा काम देखेगा और वो वेट करेगा, और वेट के साथ वो ये भी देखेगा कि हाँ अब शेयर ऊपर आ गया तो क्या मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो समझदार व्यक्ति को ये भी करना होता है। तो सारी तरीकों से आपको बाजार के अंदर कुछ हासिल करने के लिए उमंग जो है अपने अंदर जगानी है, उत्साहपूर्वक किसी वर्क को नहीं करना है, सबसे पहले समझो। तो नेटवर्क 18 भारत के सबसे बड़े और डाइवर्सिफाइड यानी कि विविधीकरण अलग अलग चीज़ों में वर्क करने वाली मीडिया कस्टोडियन में से एक है, मीडिया हाउस में से एक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाली ये कंपनी डिजिटल मीडिया, प्रिंट, मूवी प्रोडक्शन और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जैसे लगभग हर वर्टिकल में काम कर रही है। तो नेटवर्क 18 सिर्फ एक नहीं है, इसके काफ़ी वर्क हैं, आपको ये समझना है। अगर मैं आपको छोटे तौर में इसके 4 बड़े बड़े वर्क बताऊं तो सबसे पहले न्यूज़ टेलीविज़न के ऊपर वर्क करता है, जो ये देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क में से एक है, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 20 से अधिक न्यूज़ चैनल चलाता है और करीब 16 से 18 भाषाओं में ये प्रसारित करता है। तो आपको ये समझना है कि ये कंपनी का कार्य क्या है। बिजनेस न्यूज़ CNBC TV 18 अंग्रेजी आता है, CNBC आवाज़ हिंदी और CNBC बाजार गुजराती। ये बिजनेस और शेयर मार्केट न्यूज़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? नेटवर्क 18 है, जिसके अंडर ये वर्क होता है। और मनी कंट्रोल आप देखते होंगे, न्यूज़ आपको देखने को मिलती होगी। नेशनल न्यूज़, नेशनल 18 इंडिया हिंदी और CNN न्यूज़ 18 अंग्रेजी में भी ये अपने न्यूज़ चैनल प्रसारित करता है। क्षेत्रीय न्यूज़ यानी कि अपने भाषा के द्वारा न्यूज़ देखना, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों के लिए स्थानीय भाषाओं में न्यूज़ 18 के क्षेत्रीय चैनल प्रसारित करता है। कौन करता है, किसके अंडर आते हैं? न्यूज़ 18 के अंडर आते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल मीडिया और प्लेटफॉर्म में भी कंपनी वर्क करती है, जिसके अंदर नेटवर्क 18 की बहुत बड़ी पकड़ है। इसके पास देश की सबसे बड़ी वेबसाइट और ऐप्स भी हैं, ये भी आप समझना, जैसे मनी कंट्रोल अभी आपको बताया ना, शेयर मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस न्यूज़ के लिए भारत का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन है? नेटवर्क 18, जिसके अंदर मनी कंट्रोल ये चीज़ें करता है। news18.com देश की प्रमुख न्यूज़ वेबसाइट जो कई भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी आपको समझना है। फर्स्ट पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप समझ कर चल सकते हैं। वूट एंड जियो सिनेमा जॉइंट वेंचर के तहत डिजिटल इंटरटेनमेंट और लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग भी कंपनी के द्वारा की जाती है।
और तीसरा इसका अगर मैं कार्य बड़ा बताऊं तो मनोरंजन और मूवीज़ आप देखते होंगे, आप फिल्म देखने जाते हो तो आपको दिखता होगा वायोकॉम 18 आता होगा या नेटवर्क 18 लिखा आता होगा, तो भैया ये इसके द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कि ये काफ़ी न्यूज़ तक सीमित नहीं है, अलग अलग चीज़ों की तरह वर्क करता है। और ये सब के सब आपको मिलता है रिलायंस इंडस्ट्री की ग्रुप की कंपनी नेटवर्क 18 के द्वारा। इंटरटेनमेंट चैनल्स अगर आप देखें तो कलर्स टीवी आप देखते होंगे, कलर्स कन्नाडा देखते होंगे, कन्नड़ देखते होंगे, कलर्स मराठी, MTV और कॉमेडी सेंट्रल, इस तरीके के चैनल इसके आते हैं। और अगर हम फिल्मों के भी मैंने आपको बताया ना, फिल्मों की बात करें तो ये बॉलीवुड फिल्मों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो यानी कि फिल्मों में भी इसकी जान है, इसे आप समझ कर चल सकते हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो चौथा आप समझें प्रिंट मीडिया, हालांकि इनका मुख्य फोकस तो डिजिटल और टीवी पर है, लेकिन प्रिंट में भी इनकी मौजूदगी है। जैसे फोर्ब्स इंडिया आती है मैगजीन, तो उसके अंदर भी कंपनी कॉर्पोरेट जगत और स्टार्टअप को कवर करती है, जो इंग्लिश को हिंदी में करके करती है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो ये वो सारी नॉलेज थी जिसके ऊपर नेटवर्क 18 काम करता है। और इससे पहले एक विले भी कंपनी के अंदर हो गया, पर बोनस और स्प्लिट कंपनी ने नहीं दिया है। और अगर मैं आपको देखूं तो हाई तो उसके काफ़ी थे, गिरते गिरते अब शेयर 32-33 रुपये करीब आपको मिल रहा है। किसी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था सर इसके बारे में चीज़ों को समझाओ। अब इसके फंडामेंटल को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो 5,110 करोड़ की मार्केट कैप है, 33 रुपये करीब शेयर चल रहा है, 65 रुपये हाई था, 27 रुपये लो था साल भर का। कंपनी कोई भी डिविडेंड अभी नहीं दे रही है। मार्च 2025 से कंपनी ने 561 करोड़ की सेल करी थी। उसके बाद धीरे कंपनी ने अगले क्वार्टर में 468 करोड़ की जून 2025 में सेल करी, जो कम है। पर जून 2025 के बाद कंपनी की सेल निरंतर बढ़कर 616 करोड़ मार्च 2026 में हो गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कंपनी अभी भी लॉस कर रही है। तो सारी चीज़ें आपको समझनी है, गुड भी और बैड भी। कैश फ्लो अगर हम देखें बिल्कुल निगेटिव है, बेकार है। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर मार्च 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 56.89% कंपनी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री की डायरेक्ट नहीं अपनी कंपनियों के द्वारा होल्डिंग है। तो आप ये समझ कर चल सकते हैं। FIs देखें तो 6.29% है, DIs 0.13% है, पब्लिक 36.68% है। और पब्लिक के अंदर अभी एक कंपनी ने इनके अंदर होल्डिंग बढ़ाई जो 4.63% की होगी, जो 3.02% है। और इससे पहले 2% की होल्डिंग किसी ने इसके अंदर से कम भी की है। तो ये वो सारी नॉलेज थी जिसे हमने ये नहीं समझा कि खरीदना बेचना है, बल्कि ये समझा कि नेटवर्क 18 सिर्फ क्या नेटवर्क 18 है या इसके द्वारा काफ़ी चैनल, मूवीज़, मैगज़ीन, अन्य भाषाओं में न्यूज़ चैनल वो भी इसके अंतर्गत आता है। और शेयर बाज़ार की नॉलेज सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? नेटवर्क 18, जिसके अंदर मनी कंट्रोल, CNBC 18 इस तरीके की आवाज़, इस तरीके की चैनल आते हैं और मैगज़ीन और आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।